अहाना को गिरफ्तार करने के लिए आई पुलिस। घर पर पाल बाबू ने भेजी पुलिस। घर पर यह देखकर दुर्गा देवी होने वाली है बहुत ज्यादा हैरान। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आगे देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह का वक्त था, घर में हलचल थी। दुर्गा देवी पूजा की तैयारी कर रही थी और अहाना अपने पति खोखन के साथ मूर्तियां पैक करने में व्यस्त थी। मिट्टी की खुशबू, घी के दिए की लौ और अहाना के चेहरे पर संतोष की झलक, सब कुछ बिल्कुल शांत और सुंदर लग रहा था। पर किसी को क्या पता था कि यही शांति कुछ ही घंटों में तूफान में बदलने वाली है। अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज आई, पुलिस, दरवाजा खोलो। घर के सब लोग सन्न रह गए। दुर्गा देवी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने इंस्पेक्टर और 2 सिपाही खड़े थे और पीछे खड़ा था पाल बाबू, वह दुकानदार जिसने हाल ही में उनकी मूर्तियों का बड़ा ऑर्डर दिया था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, चाल। पाल बाबू चिल्लाया, इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, टूटी हुई मूर्तियां बेची और अब पैसे भी मांग रहे हैं। मैंने शिकायत दर्ज करवाई है, गिरफ्तार कीजिए इन्हें। अहाना और खोखन हैरान थे। क्या कह रहे हैं आप? हमने तो हर मूर्ति खुद पैक की थी। पर पाल बाबू ने झूठ का ऐसा जाल बुना था कि पुलिस भी उसी में फंस गई। उन्होंने कहा, साबूत हमारे पास है, देखिए। एक टूटी हुई मूर्ति और एक रसीद दिखाई गई जिस पर खोखन के साइन थे। दुर्गा देवी आगे बढ़ी, ये झूठ है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। ये मूर्तियां हमने बनाई थी और वो एकदम ठीक थी। ये आदमी झूठ बोल रहा है। पर पुलिस ने उनकी एक न सुनी। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें अदालत में बात करनी होगी, अभी हमें खोखन को ले जाना पड़ेगा। अहाना चीखी, रुकिए, मेरे पति निर्दोष हैं। लेकिन पुलिस ने खोखन को हथकड़ी लगा दी। खोखन को ले जाया गया। घर में सन्नाटा छा गया। हर कोने में बस एक ही सवाल था, ये सब हुआ कैसे? दुर्गा देवी ने टूटी मूर्तियों को ध्यान से देखा। वो जानती थीं उनका बेटा ऐसी गलती नहीं कर सकता। जब उन्होंने मूर्तियों की मिट्टी को छुआ तो उन्हें एहसास हुआ, यह हमारी मिट्टी नहीं है। उनकी आंखों में एक चमक आई, किसी ने मिट्टी बदल दी है। और तभी उनकी नजर गई बुआ जी पर, जो इस पूरे तमाशे के बीच धीरे धीरे मुस्कुरा रही थीं। दुर्गा देवी समझ गईं, कुछ तो अंदर ही अंदर खेला गया है, पर बिना सबूत के वो कुछ कर नहीं सकती थी। अहाना ने हार नहीं मानी। वो भागी पुलिस स्टेशन, कोशिश की खोखन की बात सुने, लेकिन वहां उसे ठंडा जवाब मिला, मैडम, कोर्ट में पेशी के बाद बात कीजिए। पैसे नहीं, वकील नहीं और अब उम्मीद भी नहीं। वो घर लौटी जहां आजी और बाकी रिश्तेदार बैठे गपशप कर रहे थे। कहा था ना, औरत का काम घर संभालना है, बिजनेस नहीं। उनकी बातों में ताने थे, जहर था। और वो मुस्कान जिसने अहाना का दिल तोड़ दिया। वो अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाकर बोली, माँ, हमें कुछ करना होगा। खोखन निर्दोष है, मैं ये साबित करूंगी। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू थे, पर हिम्मत भी। जाओ बहू, जो भी करना है, सच को उजागर करो। उधर पाल बाबू अपने दोस्तों के साथ दुकान पर बैठा हंस रहा था। अब वो लोग महीनों इस मामले में फंसे रहेंगे और मैं उनके नाम से अपना नया माल बेच दूंगा। लेकिन उसे क्या पता था, अहाना ने उसका फोन रिकॉर्ड कर लिया था। वो रिकॉर्डिंग में साफ आवाज थी। पाल बाबू अपने एक साथी से कह रहा था, थोड़ी टूटी मूर्तियां रख दो ताकि केस बन सके। वो सबूत अहाना के पास था। अब वो तैयार थी, न सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए, बल्कि सच को उजागर करने के लिए। अहाना दुकान पर पहुंची। पाल बाबू ने उसे देखकर कहा, आ गई ना पैसे लेकर? अहाना ने शांत आवाज में कहा, पैसे नहीं लाई हूं, पर कुछ और जरूर लाई हूं। उसने अपना मोबाइल ऑन किया और सबके सामने रिकॉर्डिंग चला दी। पाल बाबू की खुद की आवाज गूंज उठी, थोड़ी टूटी मूर्तियां रख दो ताकि केस बन सके। दुकान में सन्नाटा छा गया। वहीं उसी वक्त अर्जुन भी वहां पहुंच चुका था। वो सारा सच अपनी आंखों से देख रहा था। अर्जुन वहीं खड़ा था, पत्थर बना हुआ। उसे याद आया उसने अहाना को कैसे घर से निकाला था। वो दौड़कर उसके पास आया, बोला, अहाना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे सच पर शक किया, तुम्हारे इरादों पर नहीं। पुलिस, जो अब वही थी, ने पाल बाबू को गिरफ्तार कर लिया। अहाना ने कहा, मेरे पति ने नहीं, तुम्हारे लालच ने इन मूर्तियों को तोड़ा है। जब अहाना वापस घर लौटी, दुर्गा देवी ने उसे गले लगा लिया। तूने सिर्फ अपने पति को नहीं, इस घर की इज्जत को भी बचा लिया। खोखन के चेहरे पर मुस्कान थी। अर्जुन का सिर शर्म से झुका था।
पर उसकी आंखों में अब विश्वास था। घर में अब फिर वही शांति थी, पर इस बार मजबूत, क्योंकि अब ये शांति डर से नहीं, सच्चाई से बनी थी। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी जंग वो नहीं होती जो बाहर होती है, बल्कि वो होती है जब तुम्हें अपने ही लोगों को अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ती है। अहाना ने साबित किया कि औरत की हिम्मत उसकी आवाज नहीं, उसकी सच्चाई होती है, और वो सच्चाई चाहे जितनी देर से सही सामने जरूर आती है। दुर्गा देवी बालकनी में खड़ी हैं, उनके चेहरे पर सुकून है। नीचे आंगन में अहाना फिर से मिट्टी गूंथ रही है, नई मूर्तियां बनाने के लिए। कहानी वहीं से फिर शुरू होती है जहां कभी खत्म लग रही थी। अगर आप भी चाहते हैं कि सच हमेशा जीतता रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए हम अहाना के साथ हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू की असली कहानी अभी बाकी है। अगर आप भी टीम अहाना में हो तो कमेंट में बस एक हार्ट डाल दो और दिखा दो अपनी सपोर्ट। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो सलाम है अहाना को।